14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियस फ्लाइट 522 लार्न एयरपोर्ट से लेकर एथेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने के लिए तैयार थी। सुबह के 9:07 पर एरोप्लेन ने उड़ान। इसमें कुछ 115 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर के साथ इसमें टोटल 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैंस जर्गन मर्टे, जिन्हें कुल 16,900 हावर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पे मौजूद पैम्पोस चार्लेम, जिन्हें कुल 7,549 हावर्स का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रिया और प्रोडोमो कमांड संभाल रहे थे। उड़ान भरने के बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन में अलार्म बजने लग जाता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो चुके थे, क्योंकि यह अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर रहता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बजने का मतलब और ये अलार्म बजने का मतलब इन दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ATC यानी एयर ट्रैफिक सेंटर में संपर्क करना उचित समझा। फिर उन्होंने ATC को संपर्क करके तुरंत बताया कि विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट ATC को ये सब बता ही रहे थे कि प्लेन के कॉकपिट पैनल पे कई सारे अलार्म एक साथ बजने लग गए थे। सारे अलार्म बजने के बाद पायलट की आवाज ATC तक पहुंचना बंद हो चुकी थी। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लग गया था, जिसका मतलब था प्लेन के कई सारे पार्ट ओवरहीट होने लग गए हैं। अब पायलट्स की दिक्कतें बढ़ने लग गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजरों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए थे। दरअसल ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान लगभग प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार ATC से संपर्क कर अपनी समस्या बता रहे थे, लेकिन उनकी बात ATC तक पहुंच ही नहीं रही थी। इसी तरह कुछ ही देर में ATC से पूरा संपर्क उनका टूट गया। लेकिन ATC ने बार बार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन अब प्लेन और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, बल्कि 1:45 का समय लगता है, मतलब 10:45 पर एथेन एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर यह प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर इसके बाद फ्लाइट एथेंस के इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच चुका था। 10:12 से 10:50 तक एथेंस ATC यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल की मदद से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेन एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी आशंका के चलते ग्रीस अधिकारी ने सबसे बढ़िया F-16 विमान को प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा, तो कुछ ही देर में विमानों ने हीलियस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते विमान के करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, और इसने देखा प्लेन में को पायलट की सीट की जगह पर कोई बैठा हुआ है। वही मेन पायलट अपनी सीट पर बेशुदा हालत पर पड़ा हुआ है। और फिर यह फाइटर जेट पीछे गया और इसने खिड़की में से अंदर की हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट की हैरानी की बात यह थी कि प्लेन के बराबर में 2 फाइटर जेट उड़ने के बावजूद भी किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ मुड़कर वापस नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने यह देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से निकलकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में यह शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठा हुआ देखकर पायलट ने इसे इशारा किया, स्थिति के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो फाइटर जेट के पायलट को बताना चाह रहा था मगर बता ही नहीं पा रहा था। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा हुआ शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर एथेन से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जाके क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने के साथ ही और क्रू मेंबर समेत 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को। 121 यात्रियों से भरा हुआ ये प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट को, जिन्होंने इतने लोगों की मौत देखी और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। ग्रीस में प्लेन 522 की खबर आग की तरह फैल गई और फिर इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढकर वो बाहर निकाल रहे थे। हाल ही में कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई
तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल आई। ज्यादातर प्लेन में सभी लोग और पायलट क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे लगभग 2 घंटे, प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास। जी हाँ, वो एंड्रियास प्रोडोमो ही था जो 2 घंटे पहले प्लेन का कंट्रोल संभाल रहा था, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज ATC तक सुनाई दी थी। एंड्रियास ने 5 बार मेडे मेडे की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास UK कमर्शियल का लाइसेंस तो था, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर पाए, लेकिन बावजूद इसके घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट ने इस घटना की वजह जानने की कोशिश की तो उसमें सामने आया प्लेन लेफ्ट में झुकने की वजह प्लेन के लेफ्ट इंजन में पेट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन की ओर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह बटन प्लेन का एयर कंट्रोल करता है। जनरली प्लेन में लगे इंजन की मदद से बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा अंदर भेजते रहते हैं ताकि विमान में बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइजर बटन को ऑटो पर रखते हैं और कभी इसे मैनुअल मोड पर करा भी जाए तो कैप्टन या को पायलट को उसको ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए घटना से 1 दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 रूटीन सर्विस पर गया हो। वहाँ इसे अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई। इसकी जाँच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर पायलट को सौंप दिया था। विमान की उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट को इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनका प्लेन का मैनुअल मोड चालू है, जिसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लग गई थी, जिसके कारण प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लग गई थी। जब कॉकपिट में बैठे पायलट को यह अलार्म तो इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइजर बटन ऑन ही रह गया है, जिस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लग गए थे। विमान के अंदर सभी यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क मिल गया था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही सभी पैसेंजर धीरे धीरे बेहोश होने लग गए थे, क्योंकि इनकी सीट पर ऑक्सीजन मास्क 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ही सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि प्लेन में बैठे सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक जने को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडोमो। और आप भी यही सोच रहे होंगे कि एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। और आपको बता दें, एंड्रियास स्कूबा डाइवर थे कि स्कूबा डाइवर अपने सांस को लंबे समय तक रोकने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वे अब तक जिंदा रहे। लेकिन प्रॉपर सांस न आने के कारण उनकी भी हालत गंभीर हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ही प्लेन में यात्रियों की जगह लाशों से भर चुकी थी। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तथा प्लेन पहाड़ियों में जा टकराया और इसमें सवार 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की और इसमें बताया गया कि इस घटना में सिर्फ और सिर्फ एक बटन ही जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइजर बटन। लेकिन उस वक्त प्लेन का बटन मैनुअल मोड पर था, लेकिन अधिकारियों को ये नहीं लगता हो। लेकिन हमारी नज़र में दोषी सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे। उन्होंने इस बटन को ऑटो पे रखा होता तो ये घटना नहीं होती और 121 पैसेंजर भी अपने घरों में सुरक्षित होते। और गाइज, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस घटना का सबसे बड़ा दोषी कौन है। और गाइज, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेशन आती रहेगी।